चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा डिफरेंट है और सेशन का नाम है हमारा जीमेल में। जो जीमेल की हम लोग सेटिंग्स कवर करेंगे, तो लॉट्स ऑफ सेटिंग्स इसमें आपको मिलेंगी। ठीक। अभी आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो जीमेल से बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, जो जीमेल का यूज करते हैं? हैंड रेज करिएगा। खुशी, इंद्र और अनन्या, शिवानी, हाशिर। सिर्फ पूरी हमारी इस क्लास के अंदर सिर्फ दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेल का यूज करते हैं, अनन्या और शिवानी। बाकी ने अभी तक कोई मेल का यूज नहीं किया किसी ने। देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जो आज का टॉपिक है गाइस, ये जो टॉपिक है ये डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेट नहीं करता, लेकिन हाँ, जो आपका टॉपिक है ये आप जब भी किसी कंपनी में जाते हैं, जो टूल्स अभी तक आप लोग कवर करेंगे या फिर अभी जो आपने जो भी स्टडी आपने की है, ठीक, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को लर्न करनी जरूरी है। जीमेल आपका, चाहे आप कोई भी प्रोफाइल से हैं तो भी आपको आना चाहिए। लिंक्डइन आपका है, लिंक्डइन आप किसी भी प्रोफाइल से मैटर करें तो भी आपको आना जरूरी है। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये ऐसी स्किल हैं जो आपको बेसिक आनी जरूरी है। ठीक है। और हमने चैट जीपीटी मतलब प्रॉम्प्ट को हमने कवर किया। ये सारी चीजें हम लोगों ने इसलिए कवर की हैं क्योंकि ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। ठीक। तो कोर चीजों में जाने से पहले पहले बेसिक चीज का पता होना जरूरी है। इसीलिए जो आज का सेशन हम लोग कवर करेंगे, उसके अंदर हम लोग ईमेल की सेटिंग्स को कवर करेंगे, जीमेल्स को कवर करेंगे। और ये हमारा पूरा आज का टॉपिक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बार। चलिए, कुछ इस तरह से आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। यहाँ पर ना गाइज आप लोग देखिएगा, आपके पास एक मेल आईडी अगर आप लोग की नहीं बनी है, अपनी एक मेल आईडी बना लीजिए। मेल आईडी, आप लोग प्रोफेशनल मेल आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसी मेल आईडी बनाइएगा जिसमें आप लोग अपना जो भी टास्क आपको मिलेंगे या फिर जितनी भी वेबसाइट्स पे आप लॉगिन करते हैं वो आप लोग यूज करें। ठीक है। चाहे आप लोग वेबसाइट पे अगर आप वर्क करेंगे या फिर कैनवा आपको चलाना है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल यूज करने हैं, और अगर वो वेबसाइट्स आपकी एक मेल आईडी मांगेगी तो एक मेल आईडी ऐसी बना के रखिए जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होगी। ठीक है। सेशन में स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेल आईडी लॉगिन है। फिलहाल के लिए हमें काम करना है जीमेल पे, इसलिए जीमेल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाए। मार्केट में सिर्फ जीमेल ही एक ऐसी सर्विस नहीं है जो आपको मेलिंग का फीचर्स देती है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐसे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब कंपनीज हमारे पास हैं जो अपने एप्लीकेशंस भी देती हैं, अपने सॉफ्टवेयर भी देती हैं, अपनी और डिफरेंट आपको सर्विसेज देती हैं। तो हमारे पास मार्केट में दो सबसे ज्यादा आपको मिलने वाले हैं, जो कि है जीमेल और सेकंड नंबर पे है आपका एक और आउटलुक। आउटलुक सबसे ज्यादा यूज भी होता है कंपनीज में। ठीक है, तो इसलिए आउटलुक को भी आपको आना जरूरी है। लेकिन फिलहाल के लिए जीमेल में बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर हमने उसको एक्सप्लोर कर लिया तो आउटलुक चलाना हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। इसलिए हम लोग जीमेल के अंदर जाते हैं। मेरा जो जीमेल का भी आप लोग इंटरफेस देख रहे हैं, ऐसा आपके पास नहीं होगा। हमें जाना है यहाँ पर इस सेटिंग्स पे, और जैसे ही मैं इस सेटिंग्स के अंदर सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक जनरल मिलेगा, लेबल्स का ऑप्शन मिलेगा, इनबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, फिल्टर एंड ब्लॉक्ड एड्रेसेस मिलेंगे, फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप सर्विस मिलेगी, एड ऑन्स का फीचर मिलेगा, चैट एंड मीट का फीचर मिलेगा, एडवांस का फीचर मिलेगा, ऑफलाइन थीम और कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये सारे सेटिंग्स के पार्ट हैं और इन सेटिंग्स में हमें सारी चीजें कवर भी करनी है। कैसे हम लोग को यहाँ पर चलाना है, सबसे पहले हमें जनरल पे जाना है। देखिए, मेरे पास मेरी सिस्टम में लैंग्वेज अभी आपको इंग्लिश दिख रही है। यहां पर अगर कई बार आप लोगों के पास कोई अनदर लैंग्वेज आती है, उसे आप यहां से जाकर के लगा सकते हैं। मेरे पास अभी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने इंडिया को चूज कर रखा है और इंडिया में मैं इंग्लिश यूके को सिलेक्ट कर रखा हूं, तो यहां पर ये शो करेगा। ठीक है। तो इसको आप लोग इनेबल रखते हैं। बात आती है कि जो भी टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुछ भी मिस हो गया तो आप लोग को फिर दोबारा से लेक्चर देखना पड़ जाएगा। अपने आप फिर रिकॉर्डेड देखोगे, रिकॉर्डेड मत देखो, लाइव ही देखो, समझ लो इसको। राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि ये ऑन करना है, तो आप राइट टू लेफ्ट का इंडेंट जो आप जो भी टाइप कर रहे हैं, एडिटिंग सपोर्ट, आप उसे चाहते हैं ऑफ करना तो ऑफ रहेगा, ऑन करना चाहते हैं तो ऑन हो जाएगा।
कि राइट से आपका लेफ्ट की ओर जाएगा। मुझे राइट टू लेफ्ट एडिटिंग रखनी है, मैं इसको ही रखता हूं, ठीक है। अब यहां पर फोन नंबर की बात आती है। फोन नंबर हमारा इंडिया है, हम इंडिया कंट्री से हैं, तो हम लोग इंडिया ही चूज करेंगे। अब यहां पर है मैक्सिमम पेज का साइज। मैक्सिमम पेज साइज आपके पास 100 यहां पर दिखा रखा है, आपके में हो सकता है 10 होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास मैसेजेस हैं, ठीक, वो सब मैसेजेस, अगर मेरे पास मान के चलते हैं 150 मैसेजेस है, तो 10 जो है पर पेजेस पर ओपन होने वाले हैं। इसलिए आप यहां पर क्या करते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं कि 100 कन्वर्सन कन्वर्सेशन पर पेजेस, तो इतने कन्वर्सेशन आपके इतने पेजेस पर शो करेंगे। ये मैक्सिमम पेज साइज आपको मिल जाता है। हमारे पास आता है अनडू सेंड। व्हाट्सएप में कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एक मैसेज गलत हमारे पास से सेंड हो जाता है, हम अब आज की डेट में एडिट भी कर सकते हैं, पर पहले वो फीचर नहीं था। इवन अभी हमारे पास, हम जीमेल के अंदर बात करते हैं कि अगर आपने कोई भी मेल कर दिया है, जो भी मेल आपको करना था मेल कर दिया, बाय मिस्टेक आपसे गलती हो गई है ना, तो उस मिस्टेक को आपको चाहिए कि चेंज कर लें, तो 30 सेकेंड्स का टाइम आपको बाय डिफॉल्ट 5 सेकेंड मिलता है, आप उसे अंडू के लिए 30 सेकेंड्स कर सकते हैं। मतलब मेरे पास से जो भी मेल है वो 30 सेकेंड का टाइम लेगा ट्रांसफर होने में। अगर 30 सेकेंड है तो वो 30 सेकेंड यहां पर मेरे को शो करेगा, नीचे की साइड यहां पर बॉटम में पॉपअप आ जाएगा 30 सेकेंड्स के बाद। अगर आपने एडिट नहीं किया तो वो चला जाएगा। तो बेसिकली आप यहां पर अपना टाइम भी डाल देते हैं। कई बार हो जाता है ना, बाय मिस्टेक आपको मेल नहीं करना था, मेल कर दिया, तो आप एडिट भी कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास। डिफॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर। डिफॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर का मतलब ये है, मान के चलिए मैं कंपोज के अंदर हूं, यहां पर मैं हूं, और इसके अंदर आने के बाद, इस पूरे के अंदर मैं आ चुका हूं, यहां पर जब भी मैं कोई भी मैसेज टाइप करके सेंड करूंगा, और मेरे को अगर मेल पे किसी ने सीसी में और बीसीसी को भी ऐड किया हुआ है, मान के चलिए अभी आपने किसी एक पर्सन के पास आपको मेल करना है, तो आप उसे टू में ऐड करके डाल देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपके पास मेल आया होता है, आप चाहते हैं जो कन्वर्सेशन है वो आपका बस टू के साथ रहे, सीसी और बीसीसी का नहीं रहे, तो आप उसे रिप्लाई रखते हैं, ओनली रिप्लाई पर क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो भी कन्वर्सेशन है वो सीसी और बीसीसी को भी पता चले कि मैंने क्या रिवर्ट बैक किया है, तो आप रिप्लाई ऑल पर क्लिक करके यहां पर आपके में फीचर आ जाता है रिप्लाई ऑल। जब आप सेंड करते हैं तो वो रिप्लाई ऑल में चला जाता है। अगर आपने मेल यूज किया होगा तो आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था टू, सीसी और बीसीसी। कौन स्टूडेंट ऐसा है हमारी क्लास में जिसे सीसी और बीसीसी का मतलब भी पता है? सीसी और बीसीसी का मीन्स किस किस को पता है यहाँ पर क्लास में? हैंड रेज करे हुए हैं शिवानी ने और अनन्या ने। आस्किंग विद अनन्या, या अनन्या, सर सीसी मेरे को पता और नहीं लगता बीसीसी, सीसी और बीसी के बारे में। अब पता है आपको अनन्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता सर। ओके, ठीक है। और किसी को पता है पूरी क्लास के अंदर? गौरव और निधि, इंद्र, ऋषि, ऋषभ, चलिए शिवानी आप बताएंगी। शिवानी अनम्यूट किया है मैंने आपको अपने एंड से। सर बीसीसी का मतलब इसमें ये है कि जैसे हमने किसी में टू को किया मैसेज, टू में किया है, तो वो लोग तो देख सकते हैं और दूसरे वाला हिडन हो जाता है इसमें। तो सीसी और बीसीसी की फुल फॉर्म बता दो आप, फिर हम सब समझा देते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। सर क्या पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन? सीसी और बीसीसी में डिफरेंस पूछा था मैंने। सर सीसी का मतलब तो होता है हमारी कार्बन कॉपी होती है, हाँ, और ये जो होता है इसमें जो ब्लाइंड होता है उसकी जो कार्बन कॉपी होती है। जैसे ब्लाइंड होता है फिर उसकी कार्बन कॉपी होती है, मतलब? नहीं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है जो देख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कोई अगर एग्जाम्पल आप देना चाहें। सर एग्जाम्पल जैसे कि। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं बता देता हूँ आप लोग को।
देखिए हम पूरी मीटिंग में अभी जितने लोग बैठे हैं, बाकी कुछ ने अपना कैमरा यार टर्न ऑफ कर रखा है, प्लीज अपना कैमरा टर्न ऑन कर लो। ठीक। अभी यहाँ पर हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसे सीसी और बीसीसी। ये मेल का बहुत अच्छा पार्ट है और ये पता होना भी जरूरी है, इंटरव्यू में ये भी पूछ लेता है। तो श्रद्धा, अभी आप हैंड रेज किया हुआ है, बताना चाह रहे हैं श्रद्धा आप कुछ? सर मैं बीसीसी और ओसीसी का बताना था, अपना कंफर्म करी थी। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फिलहाल देखिए हम लोग ना अभी मेल करेंगे, है ना। आप लोग बाकी सब अपने अपनी मेल आईडी यहाँ पर ड्रॉप भी कर दिए चैट बॉक्स में, और इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझिए। कंपनी के अंदर जब भी आप लोग जाएंगे तो कंपनी में तीन आपके पास चीजें मिलेंगी। लाइक एक आपको कंपनी में एक पोजीशन पे मिलता है एचआर, एचआर के बाद मैनेजर, और मैनेजर के बाद आपको एक और पोस्ट देखने को मिलती है जो कि आपका कोई भी एक सीनियर पोजीशन पे हो सकता है। लाइक कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, सीटीओ भी हो सकता है, सीएमओ भी हो सकता है, या फिर सीएफओ भी हो सकता है। ये कंपनी में ऐसे बहुत सारे डेजिग्नेशन मिलते हैं, ये आप लोग को मिलेगा। अब ये टू सीसी और वीसीसी की अपनी एक पावर है। टू का क्या है, टू में आप लोग को ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक पूरा एक प्रोग्राम रख रहे हैं। मैं आपकी कंपनी में एचआर हूं, ठीक है। निधि कंपनी में क्या है, निधि को मान के चलते हैं, निधि कंपनी की सीईओ है, ठीक। और इंदिरा को मान के चलते हैं, ये कंपनी में जो है कलीग हैं, ऑफिस कलीग हैं और ये सब एक पूरी पोस्ट हम लोगों ने मान ली। अब क्या होता है, यहाँ पर एक सिनेरियो देखते हैं कि जिसके पास आप किसी पर्सन को मेल कर रहे होते हैं, एचआर को अगर आप मेल कर रहे होते हैं लीव लेने का, तो आप उसे टू में मेंशन करते हैं, है ना। जब भी आप लीव लेते हैं कोई भी, तो आप हमेशा किससे लेते हैं लीव, एचआर से। तो आप टू में किसको रखते हैं, एचआर को। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है वर्बली समझ में नहीं आए, तो टू में हमने रख लिया एचआर को। चलिए HR@सफलता.com करके मैंने क्या करा, मैंने ना मेल लेनी है, तो मैंने टू में उसको मेंशन कर दिया, एचआर। अब लेकिन बात यह है कि मैं जिस दिन अवेलेबल नहीं हूं उसकी जानकारी मेरे ऑफिस के कलीग को भी होनी चाहिए, ठीक है। कार्बन कॉपी उनके पास भी जानी चाहिए जो भी मैं मेल लिखूंगा। तो मैं अपने ऑफिस कलीग में मान के चलते हैं, मैं अभी शिवानी ऐसे मान के चलता हूँ, शिवानी@सफलता.com जो है, ये भी हमारे पास ऑफिस कलीग में है, ये मैं भी मान लिया, ठीक है। एक मैं मान के चलता हूँ कि शिवानी के अलावा यहाँ पर मैंने एक अपनी खुद की प्रोफाइल भी ऐसी ले ली। ये दो प्रोफाइल मैंने ले ली हैं, और ये हमने दो प्रोफाइल ली हैं। ये ऑफिस कलीग हैं हमारे, जिनको भी मैं डिटेल शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। सीसी में आप उन पर्सन को ऐड करते हैं बेसिकली, जिसको आप ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि मैं आज लीव पर हूं। तो उसमें आपके कंपनी का मैनेजर भी हो सकता है, जिसको आप वो टास्क देने वाले, कंप्लीट करके देने वाले थे, या फिर ऑफिस कलीग को भी आप ऐड कर देते हैं। तो टू और सीसी को एक दूसरे की इंफॉर्मेशन भी होती है। मतलब टू को ये भी पता होगा कि ये इंफॉर्मेशन जो छुट्टी मुझसे मांगी गई है, उसकी इंफॉर्मेशन सीसी के पास भी है। मतलब और सीसी में कौन कौन लोग ऐड हैं, ये सारे। तो इन लोगों को आपस में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन होती है। मतलब टू को ये भी पता होता है कि सीसी में कौन है, सीसी को ये पता होता है कि टू में कौन है, रिक्वेस्ट किससे करी गई है। बात क्लियर है। लेकिन अब कंपनी में एक चीज और आती है जिसे आप बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी। बीसीसी में आप उस पर्सन को ऐड करते हैं जिसको आप इंफॉर्मेशन शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन ना ही उसकी इंफॉर्मेशन टू को पता चलनी चाहिए, ना ही सीसी को पता चलनी चाहिए। तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को बीसीसी में ऐड कर देते हैं। ये कंपनी में हाइड में जिसको आप रखना चाहते हैं, आप उसे ऐड कर देते हैं। कई बार ऐसा बहुत सारे चैलेंज होते हैं जिसमें आप अपने एचआर को, अपने ऑफिस कलीग के साथ डिबेट चल रही है, और आप चाहते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन ऊपर की लेवल तक पहुंचे, तो आप उस पर्सन को बीसीसी में टैग कर देते हैं कि आपके जो कम्युनिकेशन चल रहा है उसमें बीसीसी में ये पर्सन ऐड होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन ना ही टू को पता होगी, ना ही सीसी को पता होगी, लेकिन बीसीसी को इंफॉर्मेशन होगी। मतलब इस पर्सन को सबकी इंफॉर्मेशन होगी। बात समझ में आ गई। ये एक तरीके से ओमनी प्रेजेंट है, गॉड है ये एक तरीके से। बीसीसी में आप उस पर्सन को ऐड करते हैं जो गॉड है, जिसको आप दिखाना चाहते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर इस टू और सीसी को ये पता नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई, यहां पर क्लियर हो गया। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो यस निशांत। हेलो सर, वॉइस आ हाँ रही है? जी, हाँ जी निशांत। सर ये मिनिमम सीसी और बीसीसी में कितने परसेंट ऐड कर सकते हैं अपन? देखो अब बेसिकली यहाँ पर अभी हम लोग निशांत, यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, जो अभी तक मैंने अपना यूज किया है। तो बेसिकली नंबर ऐसे मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 5%। 5% ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर, अभी तक जो मैंने देखा है टू के अंदर आप ऐड कर लो।
बाकी Yes. अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास होगा मैक्स टू मैक्स, मैं समझता हूँ 15%, 20 आप सीसी में ऐड कर सकते हैं 15%। ठीक है, Yes, sir. बाकी एक बार आप चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनली मैंने इसको ट्राई नहीं किया। जी ठीक सर। है, ओके सर। ओके। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अगेन यहाँ पर। ठीक है, तो सीसी हो गया, बीसीसी हो गया, और सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में आप लोग को पता है कोई भी टॉपिक है जिससे सामने वाला पर्सन उसे ओपन करेगा वो सब्जेक्ट में दिखता है। कई बार क्या होता है, आप ना कोई सब्जेक्ट ऐसा डाल देते हैं जो कि आपको स्पैम में पहुंच जाता है। मतलब आपने ना कोई भी मेल किया है किसी भी पर्सन को, और जब भी आप किसी भी पर्सन को मेल करते हैं, तो मेल करने के टाइम पर अगर आपने सब्जेक्ट में ग्रामर की मिस्टेक कर दी है, तो वो आपका जो पूरा का पूरा मेल है वो कहां पहुंच जाएगा गाइस? स्पैम में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह के चैलेंज से बचने के लिए हमेशा ग्रामर की जो मिस्टेक होती है उसको आप पहले चेक करें कि कई बार आपने सब्जेक्ट में गलती तो नहीं कर दी है। तो वो आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, और इसीलिए आप ये आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कई बार जो स्पैम मेल आपके पास आते हैं जिनमें बहुत सारे आप लोगों से ऑफरिंग की बात की जाती है, उसे आप चेक कर सकते हैं कि सब्जेक्ट में भी या फिर जो अंदर डिटेल में चीजें लिखी हैं उसमें कहीं ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं। ठीक है, बस इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि यहां पर गाइज आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट सिग्नेचर का। आप जो भी मेल करते हैं उस मेल में आप अपनी खुद की आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं कि ये मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको ये मेल किया है। जैसे आप लोग देखते भी होंगे, लाइक मैं अगर अपने सिग्नेचर की बात करता हूं तो लुक लाइक दिस, इस तरह का एक सिग्नेचर आपको शो करेगा। और इस तरह का सिग्नेचर आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि पर्सनली मुझे भी एक सिग्नेचर इस तरह का बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप लोग को सिंपल जाना है वेबसाइट्स पे। वैसे तो आप कैनवा में जाकर के भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो कि इजी स्टेप है वो है आपका वाइज स्टैम्प सिग्नेचर। ठीक है, आप यहां जाइएगा और यहां पर जाकर के क्लिक कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप वाइज स्टैम्प पे जाते हैं, वाइज स्टैम्प पे जाने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा फॉर इंडिविजुअल या फिर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं, मान के चलिए अपनी खुद की पर्सनली आप इंटरेक्ट करते हैं किसी पर्सन से, तो आप इंडिविजुअल चूज करेंगे। लेकिन अगर आप किसी पर्सन या के अलावा आप अपनी कोई कंपनी के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब आपकी खुद की एक कंपनी है, जैसे मैं सफलता के साथ हूं, मैं सफलता के लिए प्लान कर रहा हूं, तो सफलता अपनी आइडेंटिटी दिखाएगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेंगे। हम लोग इंडिविजुअल हैं, इसलिए इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हुए और यहां पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है माई सिग्नेचर, एक होता है सिग्नेचर सेटिंग्स। आप लोग को सिग्नेचर सेटिंग्स पे जाना है, लेकिन बाद में पहले जाना है अपने इस वाले पोर्शन पे, माई सिग्नेचर पे। माई सिग्नेचर के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं, मतलब बने हुए इनके पास टेम्पलेट्स हैं जो कि फ्री भी हैं और पेड भी हैं। अगर आप फ्री वाले पे बनाते हैं तो भी आपको कुछ इस तरह का दिखेगा जैसा मेरी स्क्रीन पर विजिबल है। ठीक है, ये फ्री में है। अगर मैं टेम्पलेट्स की बात करता हूं पेड में, तो उसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, लेकिन हम फ्री में भी वो सारे काम कर ही सकते हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम पेड में जाएं। यहां पर आपको एडिट पे क्लिक करना है, और जो भी डिटेल ये आपसे पूछेगा, लाइक आपसे आपकी डिटेल्स पूछेगा, आपसे आपकी इमेजेस पूछेगा, आपके सोशल मीडिया के लिंक आपसे मांगेगा, आपका टेम्पलेट आपको पूछेगा कि आप क्लासिक रखना चाहते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल। क्लासिक और हॉरिजॉन्टल में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये इन्होंने दो टेम्पलेट्स फ्री कर रखे। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कुछ लुक लाइक दिस, जो कि प्रो लिखा हुआ मिल रहा है, तो ये जितने भी नीचे आपको दिख रहे हैं ना सारे, ये सभी के सभी आपके प्रो टेम्पलेट्स, प्रीमियम टेम्पलेट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये आप सिलेक्ट भी कर लेते हैं तो आपको पे मांगेगा लास्ट में, जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं, डन एडिटिंग पे क्लिक करते हैं, तो आपसे चार्जेस मांगेगा। इसलिए आप ये मत सिलेक्ट करना, आप सिर्फ क्लासिक को सिलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे डिजाइन की। डिजाइन वाले पोर्शन में जहां भी आपको प्रो लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब आप डिजाइनिंग खुद से नहीं कर सकते। इसे कस्टमाइज डिजाइनिंग हम बोलते हैं। कस्टमाइज करना, खुद से आप लोग कस्टमाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आपसे आपके चार्जेस मांगेगा फिर से, तो आप उसको सिलेक्ट मत करना। एप्स वाले पोर्शन के अंदर आप एप्स ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अगर अपना कोई सिग्नेचर ऐड करना चाहता हूं, ये भी मैं फ्री में कर सकता हूं। हो सकता है कोई डिस्क्लेमर, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आपको ऐड करना है, वो आप ऐड कर सकते हैं। कोई कोट आपको लिखना है, लाइक मेरी कोई एक थॉट है, मैं उसको यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, उसको ऐड कर सकता हूँ। ग्रीन फुटर टाइप हो गया, वीडियो आपको लगानी है, इमेज गैलरी लगानी है, ये सारी चीजें आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन
इंस्टाग्राम की गैलरी को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात आती है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब पता है क्या होता है? कॉल टू एक्शन का मतलब होता है अगर आप कोई भी वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सफलता अगर कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वो बुका मीटिंग का ऑनलाइन शेड्यूलर यहां पर लगा सकती है। और फिर मेल मार्केटिंग जब आप लोग सीखेंगे तब आपको बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन शेड्यूलर लगा करके और फिर अपनी मार्केटिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये कॉल टू एक्शंस हैं, इसमें जो प्रो वाले हैं बस वो आपको चूज नहीं करने, अदरवाइज कस्टम बटन भी, कोई अपनी वेबसाइट का आपको बटन लगाना है, सोशल बटन लगाने हैं कुछ लुक लाइक दिस, वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई आपको ऐड करना है, न्यूज लेटर है आपका कोई, ठीक है, या फिर आप जॉब हायरिंग का कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप यहां से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप लोगों ने कुछ ऐसा भी देखा होगा कि मेक पेमेंट, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन पेमेंट का ये ऑप्शन इनेबल करके डन एडिटिंग कर देते हैं। मेरे में फिलहाल डन एडिटिंग अभी जो आपको दिखेगी, अगर मैं यहाँ पे डन एडिटिंग पे क्लिक करता हूं, पब्लिश चेंजेस पे मैं क्लिक करता हूं, ये मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है। यहां पर जिस पे भी प्रो का ऑप्शन मिल रहा है उस पर मैं ये टेम्पलेट यूज नहीं कर सकता। मैं सिंपल जीमेल में जाकर या फिर याहू पे या फिर आउटलुक के वेब पे, ठीक है, यहां पर यूज कर सकता हूं। मैक में भी अगर मैं चलाना चाहूंगा तो उसमें भी मुझे इसका कोई फ्री ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए मैं जीमेल में या फिर आउटलुक में या फिर याहू में, ये इस जगह मैं अपनी प्रोफाइल को यहां से ही डायरेक्ट लिंक करा सकता हूं। तो मैंने ना अपनी यहाँ पर आप लोग से आपकी मेल आईडी मांगी जाएगी, मेरी मेल आईडी यहाँ पर लगी हुई है, अगर आप लोग देखेंगे तो मेरी ना एक मेल आईडी मैंने लगा रखी है। आप लोग जब अपना बनाएंगे तो अपनी यहां पर भी ये मेल आईडी लगा देंगे और डायरेक्ट जाकर के जो भी नेम आपने ऐड किया है ना, इसका जो भी नेम आपने दिया है, जैसे मैंने माई सिग्नेचर, बाय डिफॉल्ट माई सिग्नेचर मिलता है, तो वो माई सिग्नेचर आपको आपकी मेल आईडी के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ इंसर्ट सिग्नेचर में माई सिग्नेचर नेम से आपको शो कर जाएगा और आप ऐड कर लेंगे। बाकी मैंने खुद से जो बनाए हुए हैं वो कुछ लुक लाइक ऐसे हैं, इन्हें आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। अब हमें ये मिलता कहां पर है ऑप्शन? इस जनरल के अंदर जब आप लोग जाते हैं, जो आपको खुद से बनाना है, जनरल के अंदर आप जाएंगे और यहां आपको लास्ट में एक सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है। यहां मैंने डिफरेंट बना रखे हैं, मैं इसमें से किसी सिंगल वन को भी चाहूंगा डिलीट करना, मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूं। ये मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट किया, यहां से ये डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे आपका ये माई सिग्नेचर है ना, तो कई बार आपको ऐसा शो भी करेगा कि आपने ये बनाया है वाइज स्टैम्प से, आप ऐसे सिलेक्ट करके इसको यहां से हटा भी सकते हैं। नीचे जो, क्योंकि बना बनाया आ रहा है ना, तो अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहा है, आप इसे यहां से ऐसे हटा दीजिएगा। और बाय डिफॉल्ट यहां पर माई सिग्नेचर को आपको ऐड करना पड़ेगा कि हम जब भी कभी भी हम मेल करें तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके में माई सिग्नेचर जो है ऑटोमेटिक आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे मेल हैं, यहाँ पर ये भी मेल है, यहाँ पर ये वाला भी मैंने सिग्नेचर बनाया है, यहाँ पर मैंने ये वाला सिग्नेचर भी बनाया है। कब कौन सा यूज करना है मैंने इसलिए इसको दे दिया कि हमेशा माई सिग्नेचर आए। अगर मैं कोई चाहूंगा खुद से चेंज करना तो मैं कर सकता हूँ, फिलहाल मुझे हमेशा जो मिले वो बाय डिफॉल्ट माई सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। बस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। अब ये सारी चीजें आई थिंक समझ में आपको आ गई होंगी। अगर यहां तक कुछ समझ में नहीं आया है तो हैंड रेज करो, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं सेशन में। ऑल क्लियर है गाइस? यहां तक किसी का कोई डाउट है? सृजन शर्मा, हैंड्रीज क्या हुआ है आपने? सर इसका यूज क्या है? इसका वाइस स्टैम्प माय सिग्नेचर का यूज क्यों करना चाहिए? यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। सर माय स्टैम्प का ये वाइस स्टैम्प है, ये जो ये सिग्नेचर है, ये इसे यूज क्यों करना चाहिए? बाइज स्टैम्प पर क्या? सर एक मिनट में टाइप कर रहे हैं। आप टाइप कर दीजिए यस। गाइस अगर किसी और को कुछ पूछना है, यस इंद्र। इंद्र अनम्यूट किया है मैंने आपको, कोई डाउट है आपका? शिवानी? सर हम इसे यूज क्यों करते हैं वैसे? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंदिरा कोई डाउट है आपका भी? ये अनम्यूट क्या किया। होता है कि अगर हम ये ऑप्शन करेंगे तो जीमेल पे तो हमें क्या हेलो। मिलेगा? हाँ इंदिरा बताइए। हाँ सर, नमस्कार। सर नमस्कार। मेरा आज पहला दिन है और जॉब के साथ कर रहा हूँ मैं ये, तो आज मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ओके,
हाँ ओके जी, हाँ ओके। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो हाँ, अच्छा पहला हुआ दिन आपने है मेरे सर। को पहले बता दिया कि आज आपका फर्स्ट डे है। हाँ इंदिरा जी, हाँ मैं जी। क्लियर कर देता हूँ। अभी आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उस क्लासेस में सबसे पहले आपके ब्रिज कोर्स की क्लासेस होती हैं जो बेसिक जी। फंडामेंटल्स होती हैं कंप्यूटर में। ठीक है। हाँ जिनमें जी, हम लोग MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और जीमेल की सेटिंग्स, चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करना है, लिंक्डइन में प्रोफाइल बना करके ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम लोग अपनी यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक। हाँ जिसमें जी, से अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है जीमेल में सेटिंग्स का। तो जीमेल में हमारी हाँ जी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है अभी सर। हमारे पास ये जो क्लासेस हैं ये कुछ दिन तक और आपकी चलनी है, और उसके बाद आपका जो कोर डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है सर, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, है नहीं, ना कुछ सर? छूटेगा नहीं। इवन आप लोग कनेक्ट रहिएगा, लिंक्डइन पर मैं सभी से कनेक्टेड हुई हूँ। इवन आप लोग का पूरी जर्नी में भी सभी फैकल्टीज आप लोग के साथ कनेक्ट होते हैं। कोई भी डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई कम्युनिकेशन बैरियर आप लोगों के साथ नहीं होगा। जैसा आप लोग को आंसर चाहिए वैसा आंसर आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर हाँ, इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपका तो पूछ सकते हैं इंद्र। ऑल हाँ जी क्लियर सर, है? ये जो आपने बता चुके हैं, तो ये मेरे को बाद में मिलेंगी क्लासें? रिकॉर्डेड अवेलेबल्स हैं, सभी क्लासेस रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर, एक्चुअली थैंक यू। हाँ जी। ओके। हम्म। इंद्र कहाँ से बिलोंग करते हैं बाय द वे आप? सर मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ, हल्द्वानी। ओके, उत्तराखंड और में। जॉब जॉब कर रहा हूँ मालदीव में। तो अभी ड्यूटी पे ही हूँ, तो अपना ओके आज ओके से स्टार्ट किया है मैंने। ओके। चलिए, हाँ मोस्ट जी। वेलकम है आपका इंदिरा, हाँ सर, थैंक सफलता यू सर। में। और अभी जो आप लोग की पूरी जर्नी रहेगी डिजिटल मार्केटिंग की, आप लोग के जो भी डाउट्स क्वेरीज होंगे आप लोग पूछ सकते हैं। इवन लिंक्डइन पर भी आप लोग के साथ कनेक्ट है हम लोग। ठीक है। तो आप लोग का अगर अकाउंट नहीं बना है इंदिरा, आपका या बाकी सबका, तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने अकाउंट क्रिएट कर लो अपने खुद के, और ज्यादा हाँ से ज्यादा जी, कनेक्शन स्टैब्लिश करो। ठीक है। 500 कनेक्शंस आपके मिनिमम होने चाहिए सभी के, क्योंकि अगर आपके कनेक्शंस अच्छे होते हैं, रिलेवेंट कनेक्शंस ऐड करने हैं, आपकी खुद की स्किल से रिलेटेड आपको ऐड करने हैं, और उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। चलिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके। शिवानी का जो डाउट था वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, शिवानी का डाउट था गाइज, जैसे इन्होंने बोला है कि सर अभी मुझे ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हम डिजाइन कर रहे हैं अपना सिग्नेचर, वो क्यों जरूरी है। देखिए, कई बार जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वहां पर वो आप लोग के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगर ये शिवानी आप अपना जो पूरा मतलब किसी को भी आप मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो मेल करने की जगह आप कुछ और भी तो कर सकते थे। आप हो सकता था कि आप उसको नॉर्मली लिख करके दे सकते थे। आप बहुत सारी चीजें ऐसी ऑफिस के अंदर भी होती हैं कि आप नॉर्मल लिख करके दे सकते हैं, बोल सकते हैं, वर्बल टॉक चल सकता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, प्रेजेंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे को हर एक चीज का थोड़ा सा मैनर ध्यान देना होता है। और यही एक रीजन है कि जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म आपको सिग्नेचर भी प्रोवाइड करते हैं कि किस पर्सन ने ये पूरा अपना जो भी टॉक है, या जो भी उनका पूरा का पूरा जो भी उन्होंने टाइप किया है डेटा अपना, चाहे वो रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके की एप्लीकेशंस है, ठीक, वो आप लोग एक इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जो कि सामने वाला इंप्रेस हो। तो वो इंप्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो हम लोग को ऐड ऑन करना होता है अपना ये सिग्नेचर वाला प्रोफाइल। ठीक है। श्रद्धा का है सर वाइज स्टैम्प या सिग्नेचर का यूज करें। बिल्कुल क्लियर है, आप वाइज स्टैम्प का यूज करें क्योंकि वो फीचर ज्यादा देता है। अगर आप किसी को ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो भी आपने अगर कोई मेल किया है, सामने वाला पर्सन आपकी प्रोफाइल के साथ साथ आपके सिग्नेचर से अट्रैक्ट होता है, आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है, क्योंकि आपने उन सभी सोशल मीडिया पे अपने लिंक्स अटैच कर रखे हैं। वो रिडायरेक्ट होता है उन लिंक पर क्लिक करके आपकी उस प्रोफाइल पर जो आपने एक्चुअल बना रखी है। ठीक है। तो इसलिए वाइज स्टैम्प में फीचर ज्यादा है, तो आप वाइज स्टैम्प का यूज करेंगे, नॉर्मल सिग्नेचर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम कंटिन्यू करते हैं गाइस सेशन में। अभी तक हम लोग यहां पर थे। अब इसमें एक चीज हमें ध्यान देनी है, इसको आप समझिए, आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई। किसी टाइम पर हम लोग में से ऐसा हो सकता है, एक सिचुएशन होती है जिस टाइम पर आप मीटिंग में अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है। और आपको पता भी है कि ऑन दैट टाइम एक मीटिंग फिक्स की गई थी। जैसे कि मान के चलते हैं, मैंने किसी को कमिटमेंट दे दी है कि मैं ऑन मंडे, अपकमिंग मंडे में मैं आपके साथ एक मीटिंग करूंगा, लेकिन उस मीटिंग के टाइम पर मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो कई बार क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, आप यहां पे आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई ऑन का फीचर इनेबल कर देते हैं। जैसे आप इसे इनेबल करते हैं, यहां पर फर्स्ट डे और लास्ट डे अपनी डेट डाल सकते हैं कि मैं इस डेट से इस डेट तक अगर अवेलेबल नहीं होऊंगा,
और सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं कि मीटिंग पोस्टपोन ड्यू टू सम रीजंस, कोई भी एक रीजन हो सकता है। सब्जेक्ट आपको एक डालना होगा, फिलहाल के लिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक। और कोई भी एक आपका एक मैसेज हो सकता है कि आप एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हाय रवि सर, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू, सो यू कैन ज्वाइन विद मी विद माय टीम मेंबर, हिज नेम इज आकाश, और उसका नंबर है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी आप डाल सकते हैं कि आप ऑन दैट टाइम उस मीटिंग में अवेलेबल नहीं है और आप इस तरह से एक मैसेज जो है सर्कुलेट करना चाहते हैं। ये जो चीज है वो भी आपको इस जनरल के टैब में मिल जाएगी। क्लियर हो गया गाइस? यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। और जब तक आप सेव चेंजेस पर क्लिक नहीं करोगे तब तक प्रोसीड नहीं हो सकता। इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने भी देखा, ठीक। अब यहां पर एक और ऑप्शन मिलता है, सेटिंग्स में आप जाएंगे, ये आपको अलग अलग टैब यहां पर दिखती हैं, कंफर्टेबल, डिफॉल्ट, कॉम्पैक्ट। हमारे पास अभी जो है कंफर्टेबल पे मैं क्लिक कर लेता हूं, कुछ लुक लाइक ऐसी दिखेगी। इसकी थीम्स आप चेंज करना चाहते हैं, पीछे का पूरा पोर्शन चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए मैं ब्लैक कलर का रख लेता हूं और इसको सेव कर देता हूं। अब मेरी स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको विजिबल होगी, ठीक है। यहां पर अब हम लोग जाएंगे अगेन सी ऑल सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे मैं यहां क्लिक करता हूं, यहां मुझे एक ऑप्शन मिलेगा लेबल करने का। सबसे ज्यादा क्या होता है कि अगर मैं अभी यहां पर दिखा रहा हूं आपको, इनबॉक्स का ऑप्शन है, स्टार्ट का ऑप्शन है, स्नूज का ऑप्शन है, कई बार किसी के में ये शो नहीं करेगा। आप लोग को जाना है लेबल्स में, और ये अगर हाइड होंगे आपके पास, अब आप लोग देखिएगा क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है इस पे। सिंपल है कि सर इफेक्ट, वो इफेक्ट तो पड़ रहा है, क्या चीज इफेक्ट पड़ रही है, यहां पर वो शो नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे यहां पर शो पे क्लिक कर देते हैं। नॉर्मल जैसे जैसे शो करेंगे सारी चीजें आपको शो करने लगती है, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब बात आती है यहाँ पे कैटेगरीज की। मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर कैनवा से भी बहुत सारे मेल आते हैं, गोडैडी से भी बहुत मेल आते हैं, सैमरस से भी आते हैं, लिंक्डइन से भी आते हैं, कैगल से भी आते हैं, वाइज स्टैम्प से भी आते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर जितने भी मेल मेरे पास आते हैं वो एक अलग अलग कंटेनर बन जाए और उसके अंदर ऑटोमेटिक चले जाएं। आप अगर, आई थिंक आप लोग भी यही चाहेंगे कि जो भी इससे रिलेटेड पूरे मेल्स हैं वो सारे मेरे इसमें चले जाएं, है ना। जैसे मान के चलते हैं, आप लोग ने अगर किचन देखी है तो किचन के अंदर भी आप लोग देखते होंगे, या फिर कोई भी ऐसे मॉल के अंदर चले जाइए, मॉल के अंदर क्या मिलता है, कोई भी अगर है तो आप लोग देखते हैं कि ग्रोसरी का सामान इस साइड मिलेगा और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है इसका जो आपको पोर्शन मिलेगा वो डिफरेंट जगह मिलेगा। ऐसे आप लोग देखते हैं लेबलिंग करी होती है। सेम एज इट इज मेल के अंदर भी लेबलिंग बहुत मेन पॉइंट है, उसको आप लोग को इनेबल करना होता है। उसे आपको यहां पर जो मैंने अभी लेबल कर रखा है इस तरह से आप लोग जाते हैं, क्रिएट अ न्यू लेबल पे क्लिक करते हैं। क्रिएट अ न्यू लेबल में जाने के बाद आप जिस भी मेल, जैसे मेरे पास यहां पर मैं अगर नेम देना चाहता हूं लेबल का, मेरे पास जिस तरह के मेल सबसे ज्यादा आते होंगे मैं उसको अगर ऐड करता हूं, लाइक मैं अभी फिलहाल के लिए यहां पर कैनवा तो मैंने कर रखा है, कैनवा के अलावा देख लेते हैं। चलिए ओपन एआई डालता हूं, अगर मैंने ओपन एआई का कुछ ऐड कर रखा होगा, ओपन एआई, ठीक है। एक मैंने ओपन एआई का कर दिया। मैं इसको किस कैटेगरी में डालना चाहता हूं, सोशल मीडिया के अंदर ही। मैंने सोशल मीडिया करके ओपन डॉट एआई के अंदर क्रिएट कर दिया। अब मेरा यहाँ पर ओपन एआई के नाम से शो कर जाएगा। लेकिन सर अभी हमारे पास तो कोई मेल ही नहीं है। लेकिन अगर आप इनबॉक्स में जाते हैं और अगर ओपन एआई से रिलेटेड काफी सारे मेल आपके पास होंगे, ओपन एआई, अगर मेरे पास ओपन एआई के काफी सारे मेल हैं, फिलहाल मेरे पास ओपन एआई के तो मेल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी आप चलिए हम एक नए लेबल बनाते हैं। मैंने लेबल्स पे क्लिक किया, यहां पर मैं लिख लेता हूं कैगल, कैगल नहीं, अनदर वन चूज करते हैं, लाइक फूड शूट ले लेता हूं, ठीक है। ये मैंने इसकी लेबलिंग नहीं करी है, मैं इसमें इसका एक अलग बनाना चाहता हूं। देखोगे आप लोग तो यहां पर मैंने इसका कोई बनाया नहीं है। मैं अगेन लेबल्स पे क्लिक करके और यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। ये नेम डाल करके सोशल मीडिया पे क्लिक करना है और क्रिएट क्लिक करना है। आप लोग देखेंगे मेरे पास इसका भी एक नया लेबल जो है दिख जाएगा। अब लेबल ये फायदेमंद क्यों होता है, तो लेबल जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी जो भी आपके पास अलग अलग इनबॉक्स के अंदर आप जाकर के चेक करोगे उसमें टाइम लगेगा। मैं फिलहाल यहाँ देखता हूँ लेबल किया हुआ है मैंने, इस लेबल में जाकर देखूंगा तो उससे रिलेटेड सारे मेल इसमें पड़े हुए, इसलिए लेबल कर लेता हूँ। मेरे को हुट शूट दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ, यहां पर ये सारे मेल मेरे को दिख गए, इनको मैंने यहां पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब ये जितने भी मेरे पास मेल हैं हुट सूट के हैं, मैंने सिलेक्ट किया।
सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, इसे लेबल करना चाहते हैं, यहां पर लेबल्स का ऑप्शन मिलेगा और ये आप लोग चूज कर सकते हैं कि आपको ये किस में ऐड करना है, दिस वन। इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिएगा और सारे मेल आपके अब यहां पर आ गए। ठीक है, तो जितने भी मेल्स हैं उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं आप लोग, और ये बहुत अच्छा तरीका है अपने मेल को मैनेज करने का। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब एक और चीज समझिएगा, एक ये बहुत बड़ा आप लोग का अच्छा पॉइंट है कि आप लोग को यहाँ पर एडवांस सर्च पता होना जरूरी है। जीमेल के अलावा ही नहीं, आप अगर गूगल की बात करते हैं, गूगल भी आपको अपना सर्च करने का एक मैनर देता है कि आपको कोई भी सर्च करना है तो आप नॉर्मल सर्च मत करिए, आप मुझे रिफाइन सर्च करिए। एक वर्ड होता है रिफाइन सर्च करना, अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग खुद से भी फाइंड करिए कि रिफाइन सर्च क्या होता है। रिफाइन सर्च पे हम किसी भी पीडीएफ को, किसी भी ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं सिंपल कुछ कीवर्ड्स को डाल करके। ठीक है, तो वो रिफाइन सर्च है। रिफाइन सर्च लिंक्डइन में भी होता है, रिफाइन सर्च आपका यहाँ जीमेल के अंदर भी होता है, जिससे आप लोग एक तरीके से एडवांस सर्च की बात करते हैं और बहुत फिल्टर होके डेटा आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास कौन सा मेल आया था, ठीक जैसे कई बार होता है ना सरकारी रिजल्ट के आप फॉर्म बहुत सारे फिल करते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में मेरे को किस मेल आईडी से आया है, ये नहीं पता है, लेकिन आपको लगता है कि उसकी जो पीडीएफ है उसका साइज मुझे पता है। अगर आपको उस पीडीएफ का साइज पता है तो आप यहां पर वो साइज डाल सकते हैं कि वो 1 MB का होगा, 1 MB से ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है एमबी का, केबी का, बाइट्स का। इन तीनों फॉर्मेट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। मेरे को लगता है यार एमबी 1 MB से कम में मेरे को डेटा होगा, मैं ये चेक करना चाहता हूँ। फूट शूट नहीं लिखा होगा उसको, मुझे नहीं पता कि क्या उसके अंदर लिखा होगा, मेरे पास ये डिटेल नहीं है। मेरे को ये भी नहीं पता कि किसने टू में, सब्जेक्ट में, फ्रॉम में क्या है, ये मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि एक एक्चुअल में एक पीडीएफ फाइल आ रखी है या फिर किसी भी तरीके की फाइल होगी जो मुझे 1 MB से कम में है, मैंने ये देखना है। डेट यहां पर आपको मिलता है कि 3 डेज हो चुके हैं उसको आए हुए, सभी के पास 3 डेज में आया है, 1 वीक में आया है, 2 वीक्स में आया है, इवन 1 ईयर में भी आया है, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अभी फिर से मैं जाऊंगा, मुझे नहीं पता है तो मैं यहाँ पर एक डेट भी चेक कर सकता हूँ, डेट भी मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, आप उस डेट को डालते हैं कि ये डेट हो सकती है। अभी मैं 1 डे नहीं डाल करके देख लेता हूँ यहाँ पर 6 मंथ में कुछ आया तो नहीं है, और 6 मंथ में डालने के बाद यहाँ पर देखिए एक सेकंड, 6 मंथ डालने के बाद यहां पर अब मैं एक काम करूंगा, डेट भी यहाँ पर डाल देता हूं। ठीक है, ऐसे कोई भी एक डेट आप मान लीजिए। अभी फिलहाल के लिए वैसे तो आप करंट डेट डालते हैं यहाँ पर, मैं अभी फिलहाल यहाँ पर एक रैंडमली कोई भी डेट यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, सर्च ऑल मेल है, आप यहाँ पर सिलेक्ट करके सर्च करिए। अगर कोई भी डेटा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, ये रिफाइन सर्च हुआ पूरा। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग होगा तो आपको शो करेगा। इसको नहीं मिल रहा है कोई भी डेटा ऐसा, इसने मना कर दिया कि ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ग्रेटर देन हो सकता है तो ग्रेटर देन सर्च करके देखिए। तो इसने 2 फाइल मुझे शेयर करी है, एक तो दिस वन और एक दिस वन, जिसपे प्रैक्टिकल की एक फाइल है, यहाँ पर एक फाइल अटैच। ठीक है, पीपीटी की। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर इस एडवांस सर्च के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर ही सेटिंग्स में, सी और सेटिंग्स में आप जाइएगा। ठीक है, इसमें एक फीचर और मिलता है यहां पर पॉप और आईमैप सर्विस का। ये पॉप और आईमैप सर्विस क्या है इसे समझ लो आप सभी। देखिए गाइज, सबसे ज्यादा मेन है कि हमारे मेल में जो भी सर्विसेज है वो एक्टिव होनी चाहिए। अगर सर्विसेज एक्टिव नहीं है तो हम किसी भी डेटा को फैच नहीं कर सकते, ना ही एक्सेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूं इस सर्विस को इनेबल करना, फॉरवर्डिंग एंड पॉप आईमैप सर्विस को मैं क्लिक करता हूं और इसके बाद मुझे यहां पर ना एक काम करना है। सबसे पहले पॉप और आईमैप इन सर्विस को इनेबल करना है। जब हम इन सर्विस को इनेबल कर देंगे, पॉप सर्विस को और आईमैप सर्विस को, तो मेरे मेल के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाते हैं और वो एक्सेस हो जाते हैं इजीली। अब वो कौन कौन से और फीचर्स हैं उनको हम लोग समझेंगे, लेकिन इसे इनेबल करने के लिए आपको क्लिक करना होता है इनेबल पॉप सर्विस फॉर ऑल। तो मैं फॉर ऑल करूंगा जिससे कि मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर जो भी मुझे अगर इसके सारे मेल को डाउनलोड भी करना पड़ेगा तो वो डाउनलोड भी हो जाए। पॉप सर्विस क्या करती है? पॉप सर्विस करती है कि आप अपने मेल के डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली आप इस मेल से डेटा
दूसरी मेल के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने सिस्टम के अंदर ऑफलाइन मोड पे अपने जितने मेल है उन्हें रीड भी कर सकते हैं। इसीलिए हम इस सर्विस को इनेबल करते हैं। इसे इनेबल करने के बाद आप यहां पर IMAP सर्विस को भी इनेबल कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को इनेबल करके आपको क्लिक करना होता है सेव चेंजेस पे। ठीक है, और ये सेव चेंजेस करने के बाद हम लोग फिर से आगे चलते हैं और वो है हमारे पास एक ऑप्शन फॉरवर्डिंग का। ये फॉरवर्डिंग का फीचर क्या है इसे समझ लीजिए। फॉरवर्डिंग का कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल, इसका मतलब है सिंपल सा कि जब भी आप लोग यहां लिखा है फॉरवर्ड करेंगे अ कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल, तो जो भी मेल आपके पास है, ठीक है, आप उसको क्या करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं। बेसिकली जो भी मैसेज पे आप यहां पर आप उसकी मेल आईडी मेंशन करते हैं कि आप किसी के पास भी मेल करेंगे, मेल की एक कॉपी अनदर मेल आईडी पर चली जानी चाहिए। तो उसके लिए आप यहां पर फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल, ठीक, इसको क्लिक करते हैं। और जैसे ही अभी मान के चलिए मेरे पास ना क्या होगा, कोई भी मेल आता है, उसकी जो एक कॉपी होगी वो कहां चली जाएगी, इस वाली मेल आईडी पर जिस मेल आईडी को मैंने यहां पर ऐड किया है। ठीक है, तो फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल, जो भी आपके पास इनकमिंग मेल होगा, जो भी मेल आपके पास आएगा, उसकी एक कॉपी इस मेल आईडी पर चली जाएगी। और साथ में यहां पर ये 4 ऑप्शन देता है आपको कि आप क्या चाहते हैं, उसकी एक कॉपी को अपने इनबॉक्स में भी ऐड करना, जीमेल, तो आप ये भी कर सकते हैं, इस फीचर को इनेबल कर देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मार्क जीमेल्स कॉपी एज रीड, कि जो आपके पास वो कॉपी जाएगी वो किस में जानी चाहिए, कि आपने रीड कर ली है। मान के चलिए अगर टैप वाली मेरी एक मेल आईडी है, उसके अंदर ये डेटा जाएगा, ये जो मेल मेरे पास आ रहा है किसी का, और उसका डेटा मैं चाहता हूं ना कॉपी वाली वहां पे पहुंच जाए, तो उसके पास ये चारों ऑप्शन में से आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये जो डेटा, जो भी मेल आपके पास आएगा, वो इन सभी ऑप्शंस के अंदर जा सकता है। आप लोग देखिएगा जीमेल कॉपी, तो जीमेल के कॉपी सेक्शन में पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब जो इनबॉक्स का जो पोर्शन है उसमें पहुंच जाएगा। और मार्क जीमेल कॉपी एज रीड, तो कॉपी एज रीड वाले पोर्शन के अंदर पहुंच जाएगा। आर्काइव जीमेल, तो जो जीमेल का आर्काइव का जो ऑप्शन है उसके अंदर वो डेटा मेरे पास पहुंच जाएगा। या फिर जो मेरी टैप वाली मेल आईडी है उसके अंदर जो डिलीटेड मेल्स होंगे उनके अंदर इसकी एक कॉपी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा है कि आप इस फीचर्स की हेल्प से जो भी आपके पास मेल आ रहे हैं उन मेल की एक एक कॉपी आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, यहां तक अगर किसी का इसमें से कुछ भी क्वेश्चन है, बनता है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, हैंड रेज कर लो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, देखिए इसको समझो आप। मेरे पास ना क्या है, मेरे पास एक मेल आता है। ठीक है, मेल आ जाता है अभी, चलिए एक काम करते हैं, लब ने मेरे को एक मेल किया मेरी इस मेल आईडी पर। मेरी मेल आईडी का नाम क्या है गाइस, ये मेरी एक मेल आईडी है sanchit.safalta@gmail.com। ठीक है, लब ने, जो हमारी क्लास में स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे को एक मेल किया और इसी मेल आईडी पर किया है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लब ने एक मेल किया है ना, वो मेल मेरी इस मेल आईडी में तो आएगा ही, लेकिन साथ में क्या है, वो फॉरवर्ड हो जाए, आने के बाद तुरंत फॉरवर्ड हो जाएगा। और फॉरवर्ड पता है किस पे होगा, कौन सी मेल आईडी पर होगा, इस मेल आईडी पर जिस मेल आईडी को मैंने यहां पर मेंशन किया है। मैंने मेंशन किया है टैफ चैनल 14 वाली एक मेल आईडी। अब जो भी मेरे को लब ने किया है ना, वो इस मेल आईडी पे तो पहुंच जाएगा। तो सर पहुंच तो गया, लेकिन मिलेगा कहां, मिलेगा इन ऑप्शंस में। या तो उसके पास उसके इनबॉक्स में मिलेगा, मतलब इस मेल आईडी के इनबॉक्स में मिलेगा, या फिर इस मेल आईडी के मार्क एज रीड वाले ऑप्शन में मिलेगा, या फिर इस मेल आईडी के आर्काइव वाले ऑप्शन में मिलेगा, या फिर इस मेल आईडी के डिलीट वाले ऑप्शन में मिलेगा। बात समझ में आ गई है? आई थिंक यहां तक अब सब आपका क्लियर हो चुका होगा। ऑल क्लियर है यहां पर? आप क्लियर है ना? श्रद्धा, अब क्लियर है? गाइज आप लोग प्लीज अपना कैमरा टर्न ऑन करा करें। इंटरेक्शन अच्छे से होता है जब आप लोग कैमरे में होते हैं। आपके डाउट होते हैं, मैं डाउट तभी रिजॉल्व करूंगा जब आप लोग मुझे इंटरेक्शन करोगे, मुझसे बताओगे। लब डाउट है कुछ आपका?
सर मैंने जरा थोड़ा लेट ज्वाइन करा है क्लास को, तो आप मुझे बता सकते हैं किस चीज पे लेसन हो रहा है आज? अब आपको मैं अगर अभी से स्टार्ट करता हूँ तो 1 घंटे, ये सर शॉर्ट में लॉजिकल थिंग बता हो दो, जाती है यार। हाँ, शॉर्ट में कुछ रिकॉर्डेड शॉर्ट मिलेगा, में। आप रिकॉर्डेड देख लेना लब। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने फॉरवर्डिंग की सर्विस इनेबल हो पाई है, वो इनेबल आपने देख ली कि पॉप और आईमैप सर्विस को मैंने पहले इनेबल किया था, मतलब मैंने क्लिक किया है इन पर। जब इनको क्लिक करेंगे हम लोग, तभी हम ये बाकी की सर्विसेज को काम कर पाएंगे। इसके बाद एक फीचर और मिलता है एड ऑन्स का। ये एड ऑन्स का फीचर सेम एज इट इज वही है कि मैं अपने जीमेल के अंदर जिन टूल्स को यूज नहीं कर पा रहा था, जो इसने खुद ने कभी बनाया ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं उसको एक्सेस करना, तो मैं एड ऑन्स में जाऊंगा। और ये एड ऑन्स का फीचर हमने पावर पॉइंट में देखा, एक्सेल में देखा, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड जो है हमारा, उसमें हम लोगों ने देखा। आज हम लोग जीमेल में भी देख रहे हैं। तो इसमें आप लोग मैनेज पर जाएंगे। जैसे ही मैनेज के अंदर आप लोग एंट्री करते हैं, तो इसके पास भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप अपना जो भी मेल में टास्क है, लाइक आपको मेल में रिवर्ट बैक देना होता है ना, आपको चैट जीपीटी करोगे, तो वो चैट जीपीटी को भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं रिप्लाई एआई के थ्रू, या फिर आप अनदर कोई आपको, और बहुत सारे इसके ऑल्टरनेटिव भी बहुत सारे हैं, आप इनमें से कोई भी एक सिंपल यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को साइन करना, आपके पास आपको लगता है कि आप अपने मेल के अंदर एक डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, तो ये आई थिंक आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, तो वो चीज भी आप ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आप लोगों को फीचर मिल जाता है डॉक्यूमेंट को साइन करने का। और ये आई थिंक मैंने आपको एमएस वर्ड में भी बताया था, तो ये आपको यहां भी मिल जाता है। अब जूम का फीचर, जो जूम एप्लीकेशन है गाइज, वो हमें जीमेल नहीं देता। जीमेल हमें क्या देता है? गूगल मीट देता है, जो कि आप लोग को यहां दिख रही होगी। लेकिन मैंने क्या किया, अपने पास ही ना, यहाँ पर आपको इधर देख रहे होंगे आप सारे एआई मैंने अटैच कर रखे हैं। मैंने क्या करा, मेरे को जूम चाहिए, मैंने जूम पे क्लिक किया। मैं यहाँ से जूम से भी अपनी वेबिनार ले सकता हूँ, जूम से भी कनेक्ट हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीमेल में ही वो फीचर ऐड कर दिया। इस तरह से आप अपने बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिनकी आप हेल्प लेते हैं। अच्छा, तो इसमें करना क्या है, सिंपल यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। आपका यहाँ जीमेल के अंदर भी होता है, जिससे आप लोग एक तरीके से एडवांस सर्च की बात करते हैं, और बहुत फिल्टर होके डेटा आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास कौन सा मेल आया था, ठीक जैसे कई बार होता है ना सरकारी रिजल्ट के, आप फॉर्म बहुत सारे फिल करते हैं, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में मेरे को किस मेल आईडी से आया है, ये नहीं पता है। लेकिन आपको लगता है कि उसकी जो पीडीएफ है उसका साइज मुझे पता है। अगर आपको उस पीडीएफ का साइज पता है, तो आप यहां पर वो साइज डाल सकते हैं कि वो 1 MB का होगा, 1 MB से ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है एमबी का, केबी का, बाइट्स का। इन तीनों फॉर्मेट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। मेरे को लगता है यार एमबी 1 MB से कम में मेरे को डेटा होगा, मैं ये चेक करना चाहता हूँ। फूट शूट नहीं लिखा होगा उसको, मुझे नहीं पता कि क्या उसके अंदर लिखा होगा, मेरे पास ये डिटेल नहीं है। मेरे को ये भी नहीं पता कि किसने टू में, सब्जेक्ट में, फ्रॉम में किया है, ये मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि एक एक्चुअल में एक पीडीएफ फाइल आ रखी है, या फिर किसी भी तरीके की फाइल होगी जो मुझे 1 MB से कम में है, मैंने ये देखना है। डेट यहां पर आपको मिलता है कि 3 डेज हो चुके हैं उसको आए हुए, सभी के पास 3 डेज में आया है, 1 वीक में आया है, 2 वीक्स में आया है, इवन 1 ईयर में भी आया है, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अभी फिर से मैं जाऊंगा, मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर एक डेट भी चेक कर सकता हूँ, डेट भी मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, आप उस डेट को डालते हैं कि ये डेट हो सकती है। अभी मैं 1 डे नहीं डाल करके देख लेता हूँ यहाँ पर 6 मंथ में कुछ आया तो नहीं है। और 6 मंथ में डालने के बाद यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, 6 मंथ डालने के बाद यहां पर अब मैं एक काम करूंगा, डेट भी यहाँ पर डाल देता हूं। ठीक है, ऐसे कोई भी एक डेट आप मान लीजिए। अभी फिलहाल के लिए, वैसे तो आप करंट डेट डालते हैं यहाँ पर, मैं अभी फिलहाल यहाँ पर एक रैंडमली कोई भी डेट यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, सर्च ऑल मेल है, आप यहाँ पर सिलेक्ट करके सर्च करिए। अगर कोई भी डेटा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, ये रिफाइन सर्च हुआ पूरा। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग होगा तो आपको शो करेगा। इसको नहीं मिल रहा है कोई भी डेटा ऐसा, इसने मना कर दिया कि ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ग्रेटर देन हो सकता है, तो ग्रेटर देन सर्च करके देखिए। तो इसने 2 फाइल मुझे शेयर करी है, एक तो दिस वन और एक दिस वन, जिसपे प्रैक्टिकल की एक फाइल है, यहाँ पर एक फाइल अटैच। ठीक है, पीपीटी की। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर इस एडवांस सर्च के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।
अब यहां पर ही सेटिंग्स में, सी और सेटिंग्स में आप जाइएगा, ठीक है। इसमें एक फीचर और मिलता है यहां पर पॉप और आईमैप सर्विस का। ये पॉप और आईमैप सर्विस क्या है इसे समझ लो आप सभी। देखिए गाइज, सबसे ज्यादा मेन है कि हमारे मेल में जो भी सर्विसेज है वो एक्टिव होनी चाहिए। अगर सर्विसेज एक्टिव नहीं है तो हम किसी भी डेटा को फैच नहीं कर सकते, ना ही एक्सेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूं इस सर्विस को इनेबल करना, फॉरवर्डिंग एंड पॉप आईमैप सर्विस को मैं क्लिक करता हूं, और इसके बाद मुझे यहां पर ना एक काम करना है। सबसे पहले पॉप और आईमैप इन सर्विस को इनेबल करना है। जब हम इन सर्विस को इनेबल कर देंगे, पॉप सर्विस को और आईमैप सर्विस को, तो मेरे मेल के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाते हैं और वो एक्सेस हो जाते हैं इजीली। अब वो कौन कौन से और फीचर्स हैं उनको हम लोग समझेंगे, लेकिन इसे इनेबल करने के लिए आपको क्लिक करना होता है इनेबल पॉप सर्विस फॉर ऑल। तो मैं फॉर ऑल करूंगा, जिससे कि मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर जो भी मुझे अगर इसके सारे मेल को डाउनलोड भी करना पड़ेगा तो वो डाउनलोड भी हो जाए। पॉप सर्विस क्या करती है? पॉप सर्विस करती है कि आप अपने मेल के डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली, आप इस मेल से डेटा दूसरी मेल के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और अपने सिस्टम के अंदर ऑफलाइन मोड पे अपने जितने मेल है उन्हें रीड भी कर सकते हैं। इसीलिए हम इस सर्विस को इनेबल करते हैं। इसे इनेबल करने के बाद आप यहां पर आईमैप सर्विस को भी इनेबल कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को इनेबल करके आपको क्लिक करना होता है सेव चेंजेस पे, ठीक है। और ये सेव चेंजेस करने के बाद हम लोग फिर से आगे चलते हैं, और वो है हमारे पास एक ऑप्शन फॉरवर्डिंग का। ये फॉरवर्डिंग का फीचर क्या है इसे समझ लीजिए। फॉरवर्डिंग का कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल, इसका मतलब है सिंपल सा कि जब भी आप लोग, यहां लिखा है फॉरवर्ड करेंगे अ कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल, तो जो भी मेल आपके पास है, ठीक है, आप उसको क्या करना चाहते हैं? फॉरवर्ड करना चाहते हैं। बेसिकली जो भी मैसेज पे आप, तो यहां पर आप उसकी मेल आईडी मेंशन करते हैं कि आप किसी के पास भी मेल करेंगे, मेल की एक कॉपी अनदर मेल आईडी पर चली जानी चाहिए। तो उसके लिए आप यहां पर फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल, ठीक, इसको क्लिक करते हैं। और जैसे ही अभी मान के चलिए मेरे पास ना क्या होगा, कोई भी मेल आता है, उसकी जो एक कॉपी होगी वो कहां चली जाएगी? इस वाली मेल आईडी पर, जिस मेल आईडी को मैंने यहां पर ऐड किया है, ठीक है। तो फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल, जो भी आपके पास इनकमिंग मेल होगा, जो भी मेल आपके पास आएगा, उसकी एक कॉपी इस मेल आईडी पर चली जाएगी। और साथ में यहां पर ये 4 ऑप्शन देता है आपको कि आप क्या चाहते हैं, उसकी एक कॉपी को अपने इनबॉक्स में भी ऐड करना, जीमेल, तो आप ये भी कर सकते हैं, इस फीचर को इनेबल कर देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मार्क जीमेल्स कॉपी एज रीड, कि जो आपके पास वो कॉपी जाएगी वो किस में जानी चाहिए कि आपने रीड कर ली है। मान के चलिए अगर टैप वाली मेरी एक मेल आईडी है, उसके अंदर ये डेटा जाएगा, ये जो मेल मेरे पास आ रहा है किसी का, और उसका डेटा मैं चाहता हूं ना कॉपी वाली वहां पे पहुंच जाए, तो उसके पास ये चारों ऑप्शन में से आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये जो डेटा, जो भी मेल आपके पास आएगा, वो इन सभी ऑप्शंस के अंदर जा सकता है। आप लोग देखिएगा, जीमेल कॉपी, तो जीमेल के कॉपी सेक्शन में पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब जो इनबॉक्स का जो पोर्शन है उसमें पहुंच जाएगा। और मार्क जीमेल कॉपी एज रीड, तो कॉपी एज रीड वाले पोर्शन के अंदर पहुंच जाएगा। आर्काइव जीमेल, तो जो जीमेल का आर्काइव का जो ऑप्शन है उसके अंदर वो डेटा मेरे पास पहुंच जाएगा। या फिर जो मेरी टैप वाली मेल आईडी है उसके अंदर जो डिलीटेड मेल्स होंगे उनके अंदर इसकी एक कॉपी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा है कि आप इस फीचर्स की हेल्प से जो भी आपके पास मेल आ रहे हैं उन मेल की एक एक कॉपी आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। यहां तक अगर किसी का इसमें से कुछ भी क्वेश्चन है, बनता है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, हैंड रेज कर लो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, देखिए इसको समझो आप। मेरे पास ना क्या है, मेरे पास एक मेल आता है, ठीक है, मेल आ जाता है अभी। चलिए एक काम करते हैं, लब ने मेरे को एक मेल किया मेरी इस मेल आईडी पर। मेरी मेल आईडी का नाम क्या है गाइस? ये मेरी एक मेल आईडी है, sanchit.safalta@gmail.com, ठीक है। लब ने, जो हमारी क्लास में स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे को एक मेल किया और इसी मेल आईडी पर किया है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लब ने एक मेल किया है ना, वो मेल मेरी इस मेल आईडी में तो आएगा ही, लेकिन साथ में क्या है, वो
फॉरवर्ड हो जाए, आने के बाद तुरंत फॉरवर्ड हो जाएगा। और फॉरवर्ड पता है किस पे होगा, कौन सी मेल आईडी पर होगा? इस मेल आईडी पर, जिस मेल आईडी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। मैंने मेंशन किया है टैफ चैनल 14 वाली एक मेल आईडी। अब जो भी मेरे को लब ने किया है ना, वो इस मेल आईडी पे तो पहुंच जाएगा। तो सर पहुंच तो गया, लेकिन मिलेगा कहाँ? मिलेगा इन ऑप्शंस में। या तो उसके पास उसके इनबॉक्स में मिलेगा, मतलब इस मेल आईडी के इनबॉक्स में मिलेगा, या फिर इस मेल आईडी के मार्क एज रीड वाले ऑप्शन में मिलेगा, या फिर इस मेल आईडी के आर्काइव वाले ऑप्शन में मिलेगा, या फिर इस मेल आईडी के डिलीट वाले ऑप्शन में मिलेगा। बात समझ में आ गई है? आई थिंक यहां तक अब सब आपका क्लियर हो चुका होगा। ऑल क्लियर है यहां पर? आप क्लियर है ना? श्रद्धा अब क्लियर है? गाइज आप लोग प्लीज अपना कैमरा टर्न ऑन करा करें। इंटरेक्शन अच्छे से होता है जब आप लोग कैमरे में होते हैं। आपके डाउट होते हैं, मैं डाउट तभी रिजॉल्व करूंगा जब आप लोग मुझे इंटरेक्शन करोगे, मुझसे बताओगे। लब डाउट है कुछ आपका? सर मैंने जरा थोड़ा लेट ज्वाइन करा है क्लास को, तो आप मुझे बता सकते हैं किस चीज पे लेसन हो रहा है आज? अब आपको मैं अगर अभी से स्टार्ट करता हूं तो 1 घंटे, ये सर शॉर्ट में लॉजिकल थिंग बता हो दो, जाती है यार। हाँ, शॉर्ट में कुछ रिकॉर्डेड शॉर्ट मिलेगा, में। आप रिकॉर्डेड देख लेना लब। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने फॉरवर्डिंग की सर्विस इनेबल हो पाई है, वो इनेबल आपने देख ली कि पॉप और आईमैप सर्विस को मैंने पहले इनेबल किया था, मतलब मैंने क्लिक किया है इन पर। जब इनको क्लिक करेंगे हम लोग, तभी हम ये बाकी की सर्विसेज को काम कर पाएंगे। इसके बाद एक फीचर और मिलता है एड ऑन्स का। ये एड ऑन्स का फीचर सेम एज इट इज वही है कि मैं अपने जीमेल के अंदर जिन टूल्स को यूज नहीं कर पा रहा था, जो इसने खुद ने कभी बनाया ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं उसको एक्सेस करना, तो मैं एड ऑन्स में जाऊंगा। और ये एड ऑन्स का फीचर हमने पावर पॉइंट में देखा, एक्सेल में देखा, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड जो है हमारा, उसमें हम लोगों ने देखा। आज हम लोग जीमेल में भी देख रहे हैं। तो इसमें आप लोग मैनेज पर जाएंगे। जैसे ही मैनेज के अंदर आप लोग एंट्री करते हैं, तो इसके पास भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप अपना जो भी मेल में टास्क है, लाइक आपको मेल में रिवर्ट बैक देना होता है ना, आपको चैट जीपीटी करोगे, तो वो चैट जीपीटी को भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं रिप्लाई एआई के थ्रू, या फिर आप अनदर कोई आपको, और बहुत सारे इसके ऑल्टरनेटिव भी बहुत सारे हैं, आप इनमें से कोई भी एक सिंपल यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को साइन करना, आपके पास आपको लगता है कि आप अपने मेल के अंदर एक डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, तो ये आई थिंक आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, तो वो चीज भी आप ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आप लोगों को फीचर मिल जाता है डॉक्यूमेंट को साइन करने का। और ये आई थिंक मैंने आपको एमएस वर्ड में भी बताया था, तो ये आपको यहां भी मिल जाता है। अब जूम का फीचर, जो जूम एप्लीकेशन है गाइज, वो हमें जीमेल नहीं देता। जीमेल हमें क्या देता है? गूगल मीट देता है, जो कि आप लोग को यहां दिख रही होगी। लेकिन मैंने क्या किया, अपने पास ही ना, यहाँ पर आपको इधर देख रहे होंगे आप सारे एआई मैंने अटैच कर रखे हैं। मैंने क्या करा, मेरे को जूम चाहिए, मैंने जूम पे क्लिक किया। मैं यहाँ से जूम से भी अपनी वेबिनार ले सकता हूँ, जूम से भी कनेक्ट हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीमेल में ही वो फीचर ऐड कर दिया। इस तरह से आप अपने बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिनकी आप हेल्प लेते हैं। अच्छा, तो इसमें करना क्या है? सिंपल यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, और जिसको भी ऐड करना चाहते हैं उसे कॉल करना है, उसे लिखना है, टाइप करना है। जैसे वर्क्स विद जीमेल, जीमेल के साथ काम करना चाहते हैं, इसने आपको सजेस्ट कर दिए कि आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इनका यूज कर लीजिए अगर आपको हमारे पास जीमेल का कुछ भी काम ऐसा करना है, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एआई बने हुए हैं, आप इनका यूज करिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं चैट एंड मीट पे। गूगल में चैट का जो, अगर आप किसी भी अपने पूरी कम्युनिटी बनी हुई है उनके साथ गूगल चैट का फीचर, ये चैट दिख रहा है आप लोग को? मैं अगर चैट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं अगर चैट पे क्लिक करता हूं तो मैं चैटिंग कर सकता हूं जितने लोग मेरे साथ मेल पे कनेक्टेड है। ठीक है, गूगल चैट ऑन करना होगा, अगर ऑफ कर दूंगा तो ये यहां पर शो नहीं करेगा। अभी सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो हट जाएगा। तो गूगल चैट ऑन हो गया। चैट पे सेटिंग्स कुछ ऐड करनी है वो आप यहां से करते हैं, मीटिंग की कुछ सेटिंग करनी है वो आप यहां से करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप लोग को ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहां पर एक और फीचर मिलता है एडवांस्ड का, ये सभी आप लोग अपने में इनेबल करके रखिएगा। अनरीड मैसेज का आइकन आपके में अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे इनेबल करिए। कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट, हो सकता है ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट लिखा हुआ है ना, आप लोग की मेल में नहीं दिखेगा, तो आप उसे इनेबल जब तक नहीं करेंगे तब तक ये फीचर नहीं आएगा। टेम्पलेट्स,
ये जो टेम्पलेट्स हैं आप इन टेम्पलेट्स को इनेबल कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद है ऑटो एडवांस का फीचर। सो द नेक्स्ट कन्वर्सेशन इंस्टीड ऑफ योर इनबॉक्स आफ्टर यू डिलीट, आर्काइव और म्यूट अ conversation, तो you can select whether to advance to the next of previous conversation on the general setting page। तो जनरल सेटिंग पेज के अंदर अगर आप लोग जनरल के अंदर जाएंगे और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए भी आपको यहां पर एडवांस में आके इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। यहां इनेबल करने के बाद सब रिफ्लेक्ट करना चालू हो जाते हैं। ऑफलाइन की बात आती है, अगर आप अपनी मेल आईडी को इनेबल करना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं मेल्स को, तो यहां इनेबल ऑफलाइन मेल पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वो आपसे एक चीज बोलता है कि आप 60 GB तक जो भी मेल हैं, ठीक है, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, इस सिस्टम के अंदर। तो मैं अगर यहां पर इसको क्लिक कर देता हूं तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक। यहां पर आपसे बोल रहा है कि स्टोर ईमेल फ्रॉम द लास्ट 90 डेज तक जो भी आपके मेल हैं उनको आप स्टोर भी कर सकते हैं। 90 आपने अगर सिलेक्ट कर लिया तो 90 डेज तक का डेटा आपके पे कर देगा। मिनिमम आपके पास 7 होता है, मैक्सिमम आपके पास 90 होता है। तो ये कुछ चीजें बेसिक सी हैं, याद रह जाती हैं तो अच्छी है, आप याद करके रखिए, ठीक। डेली बेस होता है तो ये सारी चीजें याद भी आ जाती हैं। फिलहाल के लिए 7 आपने कर लिया। ये आपको एक ऑप्शन बोलता है आफ्टर लॉगिंग आउट ऑफ माई गूगल अकाउंट, कि अगर मैं अपने जो हमारा गूगल अकाउंट है उसे मैं लॉग आउट कर देता हूं, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन बोल रहा है, कीप ऑफलाइन डेटा ऑन माई कंप्यूटर। अगर मैंने ये ऑफलाइन मैं लॉग आउट भी कर दूंगा तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर मिल जाए। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो तो आप ये कर सकते हैं कि रिमूव ऑफलाइन डेटा फ्रॉम माई कंप्यूटर, कि अगर मैंने लॉग आउट भी कर दिया तो डेटा भी सारा का सारा यहाँ से रिमूव हो जाए। तो ये दोनों चीजें आप इनेबल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए गाइज मैं इसको नहीं करूंगा, इस फीचर को इनेबल। इस सिस्टम पे आप अपने लिए अपने खुद के सिस्टम पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें करने के बाद सेव चेंजेस करना मत भूलना, सेव चेंजेस कर लेते हैं आप लोग, तो ही आपके में जितनी सेटिंग्स आपने करी है वो सेव होगी, अदरवाइज कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहां तक चीजें समझ में अगर आ गई हैं तो एक और स्टेप है आपका, जो है आपका अकाउंट्स और इंपोर्ट करने का। ये जो फीचर है इसके अंदर एक हमें चीज मिलती है, वो मिलती है कि सेंड मेल एज, मतलब अगर आप किसी सामने वाले को मेल कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि रिप्लाई में जो एड्रेस आएगा वो ये वाला मेल एड्रेस आएगा जो कि मैंने डाल दिया है, ठीक है। रिप्लाई टू एड्रेस, तो रिप्लाई टू एड्रेस कौन सा होगा, ये। तो आप अगर मेल कर रहे हैं किसी को और मेल करने के बाद आप रिप्लाई की बात करते हैं तो रिप्लाई टू एड्रेस कौन सा होगा, दिस वन को। अगर मैं आप लोग को मेल करता हूं तो आपको इस तरह का जो एड्रेस है वो शो करेगा अपने रिप्लाई में, ठीक है। तो आप यहां पर इस तरह से जाकर के ऐड कर सकते हैं अपने ईमेल एड्रेस को, जो ईमेल एड्रेस आपको ऐड करना है, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल है गाइज आप लोग सिंपल अपने खुद के सिस्टम पे ट्राई कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक। और बहुत ही सिंपल से स्टेप्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको अपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना पड़ेगा और अपना नेम, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है। लेकिन आपको बस ध्यान रहे कि आपकी पॉप और आईमैप सर्विस जो मैंने इनेबल करी थी वो आपके में होनी चाहिए। अगर आप वो इनेबल नहीं करते हो तो ये जो फीचर है वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। चेक करना है ईमेल फ्रॉम अदर अकाउंट, मतलब इसको समझो कि अगर आप लोग किसी अनदर मेल आईडी से मेरी खुद के मेल को चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये ऐड एन ईमेल अकाउंट करना पड़ेगा और तब आप लोग मेरे जो मेल आईडी है उसको एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो। अब इसको ये मत बोलना कि सर ये तो हैकिंग हो गई, ये हैकिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर एज अ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आप अपनी कंपनी का जो भी कोई टास्क है उसे मैनेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप परमिशन जो है अपने खुद के जो पर्सनल प्रोफाइल है उससे एक्सेस करते हो। इसीलिए आप यहाँ पर ऐड एन ईमेल अकाउंट और उस ईमेल आईडी को परमिशन दे देते हो एक्सेस करने की, जिसको आप यहाँ पर ओपन करके देखना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल है, आप यहाँ पर इसको क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर भी मैं इसको आपसे बोलूंगा कि आप खुद से एक बार अपने सिस्टम पे इसको ट्राई कर लेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें आई थिंक आपको लोगों को समझ में आ गई होंगी। पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। कोई भी मेल को इंपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं, नॉट ओनली ईमेल, आप कॉन्टैक्ट को भी अगर करना चाहते हैं तो आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा इंपोर्ट मेल एंड कॉन्टैक्ट।
और अगर आप लोग के पास डेटा है, किसी मेल आईडी पर ज्यादा डेटा आपका पड़ा हुआ है, आप उस डेटा को यहां पर ऐड करना चाहते हैं, वो कोई कौन सी मेल आईडी हो सकती है? याहू हो सकती है, हॉटमेल हो सकती है, एओएल हो सकती है, या फिर पॉप3 कोई भी एक अकाउंट हो सकता है। आप चाहते हैं उसका सारा डेटा आपकी इस मेल आईडी पर इंपोर्ट करना, तो आप इस फीचर को इनेबल करके और काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तब काम आती हैं जब आप किसी कंपनी में होते हैं, तो कई बार ऐसे चैलेंज होते हैं कि आपकी मेल आईडी फुल हो चुकी है, ठीक है, तो आप उस टाइम पर कर सकते हैं। तो ये पता होना जरूरी है कि ये काम होता भी है या नहीं होता, ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो आप कर सकते हैं। तो आपको आई थिंक आज की क्लास में ये क्लियर भी हो गया होगा कि जीमेल को जो हम लोग सिर्फ दो चीजों से समझते हैं, उसमें बहुत सारी फीचर्स हैं, और वो सारे फीचर्स आई थिंक आज की क्लास में आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं, कोई डाउट होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। सेशन को हम लोग यहीं पर ओवर कर देते हैं गाइस, 4 मिनट है ओनली मेरे पास, मैं सेशन को यहीं रैप अप करता हूं। कुछ बोलना है किसी को? कोई डाउट, कोई क्वेरी? हाँ जी शिवानी। जी सर, डाउट तो नहीं है। कल मैंने प्रेजेंटेशन क्रिएट करी थी डिजिटल मार्केटिंग पे, वो मुझे चेक करानी थी। मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी करी है। आप लोग बिना मेरे परमिशन के अपने आप लिंक्डइन पर पोस्ट मत किया करो, पहले मुझे दिखा दो, क्योंकि आप लोग की खुद की जो प्रोफाइल है गाइस, जो पर्सोना आप लोग रेडी कर रहे हो, वो कंपनी के लिए रेडी कर रहे हो। किसी भी कंपनी में आप इन फ्यूचर जॉब तो करोगे, तो फिर आप लोग कुछ भी पोस्ट मत करना, पहले आप वैलिड करो कि ये सारी चीजें ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे आपने पोस्ट कर दिया है, नेक्स्ट टाइम दिखा सकते हो। इवन आप लोगों ने आई थिंक मुझे शेयर किया मैंने आप लोगों को बोला था, अच्छा याद आपने दिलाया शिवानी। आप लोग को आई थिंक सभी का पीपीटी बन गया होगा, मैं सभी की पीपीटी एक दिन ही ओपन करके देखूंगा, तो अपनी रेडी करके रखें पीपीटी। और उसका जो है जो फाइल है, उस फाइल को ड्राइव में डाल दीजिएगा, और ड्राइव में से मैं फिर एक्सेस करूंगा। ठीक है, नहीं आता है ड्राइव को कैसे चलाना है, वो मैं आप लोग को अपकमिंग क्लास में। ठीक है, ओके। हाँ जी लव बताइए। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके, ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर।